फ्रेंड्स, मार्च का महीना बाजार के लिए जाते जाते खुशखबरी देकर गया है। बेरोजगारी दर के आंकड़े में कमी दर्ज की गई है और एक बड़ी खुशखबरी है। तो कितना है बेरोजगारी दर का आंकड़ा और कितना नीचे आ चुका है और इसकी वजह से बाजार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। साथ में बहुत सारे रिसर्च एनालिस्टों की तरफ से बाजार को लेकर राय दी जा रही है। आगे कैसा बाजार रह सकता है, क्या बड़ी तेजी बनने वाली है या फिर बाजार वॉलेटाइल रहेगा या फिर गिरावट का दौर होने वाला है। तो सारी की सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे और उनके द्वारा दिए गए अच्छे शेयरों में आप निवेश करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। उन शेयरों में बहुत ही शानदार आपको रिटर्न मिल सकता है। उनके कहे अनुसार आपको निवेश करना चाहिए और कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, कितना आपको टारगेट लगाना चाहिए, वो भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें। इस समय बाजार की दिशा हमें अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आपको रिसर्च एनालिस्टों की राय को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें आपको अच्छे कम से कम 5 से 6 अच्छे स्टॉक है चुनने को मिलेंगे जिसमें आप निवेश करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, कोविड के कहर वाले वित्त वर्ष यानी 2020 से लेकर 21 ने जाते जाते रोजगार के मोर्चे पर एक अच्छी खबर दे दी है। पिछले महीने देश में बेरोजगारी दर का स्तर गिरकर 6.52% पर आ गया है, यानी 10,000 वर्कर के ऊपर 652 बेरोजगार थे। फरवरी में बेरोजगारी का आंकड़ा 6.90 था, जो अब गिरकर हो गया है 6.52% मार्च में। यह आंकड़े बिजनेस और इकोनॉमिक रिसर्च फर्म सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI ने जारी किए। मार्च में बेरोजगारी में कमी के बीच एक निराश करने वाली खबर भी है। शहरों में बेरोजगारी का लेवल 7.24% रहा है, यानी 10,000 वर्कर के बीच में 724 बेरोजगार है। फरवरी में ये आंकड़ा 6.99 था, यानी 10,000 में 699 थी। तो शहरों में कुछ बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी साल के पहले महीने में भी घटी थी। जनवरी में शहरों में अनएम्प्लॉयमेंट 8.08% था, जो दिसंबर में 8.84% था, तो उससे काफ़ी कम हुआ था। लेकिन CMI के मुताबिक हाल में ग्रामीण इलाकों में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल घटकर 6.19% हो गया है, यानी हर 10,000 वर्कर के ऊपर 619 जो है बेरोजगार है। फरवरी में यह आंकड़ा था 6.86%। और CMI के CEO महेश व्यास ने 29 मार्च को महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन होने पर चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन एक समस्या का समाधान नहीं है। व्यास ने कहा था, विज्ञान से हमें वायरस से बचाव का टीका मिला है। मनमाने तरीके से लॉकडाउन की बजाय फिजिकल डिस्टेंस और अनुशासन का पालन करना चाहिए, यही कारगर तरीके हैं और टीकाकरण करते रहना चाहिए। नए फाइनेंशियल ईयर के लिए पहले दिन यानी कोविड-19 के 81,000 से ज़्यादा पेशेंट हो चुके हैं, जो एक दिन में सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र में अकेले 43,000 मामले आए थे, जो कोविड के आने के बाद सबसे ज़्यादा मामले थे। व्यास ने कहा है कि लॉकडाउन होने से रोजी रोटी छीनने का खतरा बढ़ता है। पिछले साल जब कोविड पर रोकथाम के लिए पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था, तब अप्रैल में बेरोजगारी का लेवल 23.52% तक चला गया था, यानी 10,000 वर्कर के ऊपर 2,352 बेरोजगार हो गए थे। और मई में हालात थोड़े बेहतर हुए, जिसमें बेरोजगारी का आंकड़ा 21.73% पर आया था और इस हिसाब से इस महीने 1000 वर्कर के ऊपर 2,173 अनएम्प्लॉयड थे। तो थोड़ी सी अभी सुधार हो चुकी है अनएम्प्लॉयमेंट में। ये एक अच्छी खबर है कि कुछ धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी पटरी पे आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत आगे बढ़ना हमें ज़्यादा अभी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस समय में कोविड का जो असर हो गया, ये हमारे लिए बहुत ही एक बुरी खबर है, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर बहुत ही तेज़ है और महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल के बाहर हो रहा है। हॉस्पिटलों में लोगों को जगह नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहे, बहुत ही ये मुश्किल वाली घड़ी और इसी वजह से बाजार थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है। बाजार के रिसर्च एनालिस्टों की क्या राय है वो भी देख लेते। तो रोहन पाटिल बोनांजा पोर्टफोलियो के जो है उनकी तरफ से भी राय दी गई है। उनका कहना है कि टेक्निकल सेटअप को देखते हुए ऐसा लगता है कि निफ्टी अगले कुछ कारोबार सेशन में वॉलेटाइल बना रहेगा। अगले कुछ कारोबारी सत्रों में निफ्टी बेयरिश ट्रेड के साथ साइडवेज रह सकता है। निफ्टी के लिए 4,400 के स्तर पर सपोर्ट है, वही ऊपर की तरफ निफ्टी 4,950 पर रेजिस्टेंस है। निफ्टी का टेक्निकल सेटअप मिक्स्ड बाइस की ओर संकेत कर रहा है। निफ्टी में आगे कुछ दिनों में उतार चढ़ाव के दायरे में कारोबार होते दिख सकता है। हालांकि इंडिया VIX 19 से लेकर 22 की रेंज में फ्लैट नजर आ रहा है। ऐसे में इसमें कोई अहम संकेत नहीं मिल रहा है। अगर इंडिया VIX 18 के लेवल के नीचे जाता है तो वॉलेटिलिटी कम होगी, लेकिन अगर 23 के लेवल के ऊपर जाता है
तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। यहाँ पर उनकी तरफ से 3 कॉल सजेस्ट किए जा रहे हैं जिनमें आपको 2 से 3 सप्ताह के लिए इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा आप रिटर्न ले सकते हैं। तो जो पहला स्टॉक है वो है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इस शेयर में आपको 478 के टारगेट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, 428 के लिए आपको स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए और इसको आप 2 से 3 सप्ताह के लिए रखें, निवेश करके रखें, आराम से आपको 7% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। सेकेंड जो स्टॉक दिया है वो HPCL है, जिसको आपको 234 के प्राइस पे ख़रीदना चाहिए और इसका जो टारगेट है वो है 255 का, यानी 224। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस भी लगा लेना चाहिए और 2 से 3 सप्ताह आपको रखना है। तो कम से अगर आप इसको 2 से 3 सप्ताह के लिए रखते हो तो आपको 9% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। तीसरा जो स्टॉक इन्होंने दिया है वो है कोटक महिंद्रा बैंक है। इस शेयर को आपको बेचना है 1665 के लक्ष्य के साथ आप इसको बेचना है और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1803 का और इसको 2 से 3 सप्ताह के लिए अगर आप बेचते हो तो 9% का आपको डाउन साइड देखने को मिलता है। तो इसका ये सेल का टारगेट है। GPL कैपिटल की तरफ से भी निफ्टी और मार्केट के ऊपर कुछ राय दी गई है। निफ्टी ने डोजी कैंडल पैटर्न बना लिया है। फिलहाल इसमें मंथली चार्ट पर हायर बॉटम फॉर्मेशन कायम रखा है, तो इस बात का संकेत है कि लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेड की गति कुछ धीमी पड़ी है। वीकली चार्ट पर देखें तो निफ्टी ने लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन कायम कर रखा है, लेकिन ये अपने 20 हफ्तों के सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर टिके रहने में कामयाब रहा है, जो इस बात का संकेत है कि मीडियम टर्म में निफ्टी कंसोलिडेशन मूड में रहेगा। डेली चार्ट पर निफ्टी 20 डे SMA के ऊपर टिके रहने में कामयाब नहीं रहा है, इससे लोअर टॉप लोअर बॉटम प्राइस फॉर्मेशन बना दिया, जो इस बात का संकेत है कि निफ्टी में शॉर्ट टर्म में बेयरिश ट्रेड बना हुआ है। निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म में 14,264 और उसके बाद में 14,000 पर अहम सपोर्ट नजर आ रहा है, लेकिन अगर 14,000 का स्तर टूट जाता है तो फिर निफ्टी 13,596 तक जा सकती है, जो जनवरी 2021 का लो है। ऊपर की तरफ में ये 15,051 पर जा सकता है और 2 हफ्ते का ये हाई है। निफ्टी के लिए अहम रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी इसके ऊपर टिकता है तो फिर हमको इसमें 15,336 जो 5 हफ्तों का हाई है और फिर 15,431 जो ऑल टाइम हाई है देखने को मिल सकता है। और मीडियम टर्म में निफ्टी 14,264 से लेके 15,431 के दायरे में कारोबार करता आपको दिख सकता है। और उनकी तरफ से 3 स्टॉक आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं जिनमें आप निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। तो जो पहला स्टॉक है वो है JSW स्टील। इस शेयर को आपको 578 के टारगेट के साथ खरीदारी करनी चाहिए और इसमें आपको 435 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 2 से 3 सप्ताह पे रखने पे आपको 14% का इसमें अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी अच्छी खासी तेजी आप ले सकते हैं। सेकंड स्टॉक दिया गया है TCS। इसको आपको 3,620 के टारगेट के साथ खरीदना है, 3,060 का स्टॉप लॉस लगाना है और इस शेयर में आपको 14% की तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। तीसरा जो स्टॉक है फ्रेंड वो है ACC। 2,170 के टारगेट के साथ आप उसको खरीदारी की सलाह दी गई है। इसमें आपको 1,830 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 2 से 3 सप्ताह इसमें अगर रखते हो स्टॉक तो आपको 13.5% की तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इन स्टॉक में निवेश करना चाहिए, सुरक्षित निवेश है और बहुत ही मजबूत स्टॉक है और अभी आने वाले समय में रिजल्ट का दौर भी शुरू होने वाला है और अप्रैल के महीने में रिजल्ट आएगा, तो वहाँ से तेज़ी की संभावना बन रही है। तो आप अच्छे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं और बाज़ार थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन जो बाज़ार के लिए सबसे जो बड़ा माइनस पॉइंट है वो है कोविड-19। लगातार दूसरी लहर बहुत मजबूत हो रही है और इसी वजह से थोड़ा डर बना हुआ है। बाकी बाज़ार में सब कुछ अच्छा है, निवेश के लिए सुनहरा मौका है, लेकिन इसकी यही एक और बॉन्ड यील्ड का जो मामला है उसकी वजह से इंटरनेशनल ग्लोबल बाज़ार में भी थोड़ी सी मंदी छाई हुई है, लेकिन फिर भी दूसरे जो सेंटीमेंट जो है अच्छे हैं और दूसरे रीजन की वजह से बाज़ार में तेज़ी बनेगी। और FII का निवेश और रुझान हमेशा से काफ़ी समय से हमारे हिंदुस्तान के बाज़ार में बना हुआ है, इसलिए निवेश उनका आएगा और आगे तेज़ी बनी रहेगी। तो ये निवेश का अच्छा समय है, इस समय आपको निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।